रात के 11:50 बजे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। तेज बारिश के साथ ठंडी हवा चल रही थी। दिल्ली के बाहरी इलाके का एक छोटा सा रेलवे स्टेशन लगभग सुनसान पड़ा था। प्लेटफॉर्म पर लगी पुरानी ट्यूब लाइटें बार बार टिमटिमा रही थीं और चारों तरफ पीला कोहरा फैला हुआ था। मनीष बेचैनी से बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। उसकी दादी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी और उसे हर हाल में अपने गांव पहुंचना था। आखिरी ट्रेन निकल चुकी थी। स्टेशन पर न कोई टिकट चेकर था, न कोई गार्ड और न ही कोई यात्री। तभी पूरे स्टेशन में एक खड़खड़ाती हुई आवाज गूंजी, यात्रियों कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर कुछ ही देर में 12:05 की लोकल आएगी। मनीष चौंक गया। 12:05 की लोकल? मैंने तो ऐसी कोई ट्रेन कभी नहीं सुनी। लेकिन मजबूरी थी। वह प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ बढ़ गया। कुछ ही पलों बाद घने कोहरे को चीरती हुई एक पुरानी काली ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर आकर रुकी। उसकी बॉडी पर जंग लगी हुई थी। खिड़कियां टूटी हुई थीं। अंदर जल रही पीली लाइटें लगातार झिलमिला रही थीं। सबसे अजीब बात यह थी कि ट्रेन के आने की कोई आवाज नहीं हुई, न इंजन की सीटी, न पहियों की खड़खड़ाहट, जैसे कोई साया प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गया हो। डरते हुए भी मनीष ट्रेन के 7वें डिब्बे में चढ़ गया। अंदर कदम रखते ही उसके नाक में सड़ी हुई बदबू भर गई। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से बंद किसी कमरे में गीली लकड़ियां और सड़ा हुआ मांस पड़ा हो। पूरे डिब्बे में सिर्फ 3 लोग बैठे थे। एक बूढ़ा आदमी जो सिर झुकाकर एक पुरानी डायरी में लगातार कुछ लिख रहा था। एक औरत जिसने लंबा घूंघट ओढ़ रखा था और अपनी गोद में एक छोटे बच्चे को थपक रही थी। और खिड़की के पास बैठा एक जवान लड़का जो लगातार बाहर अंधेरे में देखे जा रहा था। मनीष चुपचाप जाकर सबसे दूर वाली सीट पर बैठ गया। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बिना किसी झटके के ट्रेन चल पड़ी। मनीष ने महसूस किया कि ट्रेन पटरी पर नहीं चल रही थी, वह जैसे हवा में तैर रही थी। करीब आधे घंटे बाद मनीष ने बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन बाहर सिर्फ काला अंधेरा था। न कोई स्टेशन, न पेड़, न बिजली के खंभे, बस अंतहीन अंधेरा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी खिड़की के पास बैठा लड़का धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। मनीष की सांस अटक गई। उस लड़के का आधा चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। एक आंख गायब थी और उसके होंठों पर डरावनी मुस्कान थी। वह धीरे से बोला, भैया आप गलत ट्रेन में चढ़ गए हैं। मनीष डर कर पीछे हट गया। उसी समय घूंघट वाली औरत ने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखों से लगातार काला पानी बह रहा था। उसने अपनी गोद में रखे बच्चे को मनीष की तरफ घुमाया। वह बच्चा नहीं था, वह मिट्टी से सनी हुई एक पुरानी कपड़े की गुड़िया थी जिसका गला कटा हुआ था। औरत रोते हुए बोली, मेरा बेटा खो गया है, क्या तुमने उसे देखा है? उसकी आवाज पूरे डिब्बे में गूंजने लगी। मनीष घबराकर दरवाजे की तरफ भागा। उसने पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा लोहे की दीवार बन चुका था। तभी पीछे से भारी आवाज आई, कोशिश मत करो। मनीष ने पलट कर देखा। बूढ़ा आदमी पहली बार उसकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। वह बोला, इस ट्रेन में जो एक बार चढ़ जाता है। अचानक पूरी ट्रेन की लाइटें बुझ गईं। डिब्बे में गहरा अंधेरा फैल गया। मनीष को महसूस हुआ कि तीनों परछाइयां धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही हैं। जले हुए लड़के ने उसके कान के पास आकर फुसफुसाया, अब तुम भी हमारे साथ हमेशा रहोगे। औरत जोर जोर से रोने लगी। उसकी गुड़िया अचानक हिलने लगी। उसकी कटी हुई गर्दन धीरे धीरे घूमकर मनीष की तरफ देखने लगी। बूढ़े ने डायरी में आखिरी नाम लिखा, मनीष। उसी पल ट्रेन ने इतना जोरदार झटका खाया कि लगा जैसे पूरी ट्रेन किसी गहरी खाई में गिर रही हो। मनीष चीख पड़ा और बेहोश हो गया। सुबह पक्षियों की आवाज सुनकर उसकी आंख खुली। वह अपने गांव के स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पड़ा था। चारों तरफ लोग थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। मनीष खुशी से बोला, भगवान का शुक्र है, मैं बच गया। वह स्टेशन से बाहर निकलने लगा। रास्ते में उसने चाय वाले से कहा, भैया एक चाय देना। वह दौड़कर स्टेशन के बाहर लगे बड़े शीशे के सामने पहुंचा। उसने खुद को देखने की कोशिश की, लेकिन शीशे में उसकी कोई परछाई नहीं थी। उसी समय उसकी जेब में रखा मोबाइल अपने आप चालू हो गया।
स्क्रीन पर 50 मिस्ड कॉल थी। एक नया मैसेज आया, उसके छोटे भाई का। भैया, तुम कहां हो? कल रात दिल्ली स्टेशन पर 12:05 की लोकल ट्रेन के नीचे आकर तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। डॉक्टरों ने तुम्हें मृत घोषित कर दिया है। हम तुम्हारी बॉडी लेने अस्पताल जा रहे हैं। मैसेज पढ़ते ही मनीष के हाथ कांपने लगे। उसने अपने हाथों की तरफ देखा। वे धीरे धीरे धुएं की तरह सफेद होकर गायब होने लगे। तभी उसके पीछे से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। उसने पलट कर देखा। वही पुरानी काली ट्रेन, वही 7वां डिब्बा और खिड़की के अंदर बैठे वही 3 मुसाफिर। इस बार वे मुस्कुरा रहे थे। बूढ़े ने डायरी का आखिरी पन्ना बंद किया और धीरे से कहा, अब तुम्हारी अगली ड्यूटी है। अगली 12:05 की लोकल में आने वाले नए मुसाफिर का इंतजार करना। ट्रेन धीरे धीरे कोहरे में गायब हो गई। लेकिन हर रात ठीक 12:05 बजे वह रहस्यमयी लोकल आज भी उस सुनसान स्टेशन पर रुकती है, और जो भी गलती से उसमें चढ़ जाता है वह फिर कभी जिंदा वापस नहीं लौटता।